भारत की 10 सबसे अनोखी बातें। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत बेहद अद्भुत है और यहाँ शानदार चीजों की कोई कमी नहीं है। पर दोस्तों जरा ठहर जाइए, क्योंकि आप भारत के बारे में चाहे जितना भी क्यों न जाने, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की कुछ ऐसी शानदार बातें बताने वाले हैं जो कि आपको हैरान करके रख देंगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, 200 से अधिक महिलाओं ने कोर्ट रूम में की बलात्कारी की हत्या। दोस्तों, जब हम भारत की सबसे अनोखी बातें बता रहे हैं तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम आप तक उस बात को पहुंचाएं जिसे दोहराने का वक्त लगता है अब आ गया है। क्योंकि 2004 को नागपुर के कस्तूरबा नगर में रहने वाले अक्कू यादव को करीब 200 से भी ज्यादा महिलाओं ने कोर्ट रूम के अंदर घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। और महिलाओं ने अपने पागलपन में ये नहीं किया, बल्कि इस पागल आरोपी को असल मायनों में सजा देने के लिए ऐसा किया गया। क्योंकि ये अक्कू यादव कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बल्कि ये सीरियस क्रिमिनल था जो हत्या और बलात्कार जैसे कामों को अंजाम देता था। इसने कई सारी महिलाओं का बलात्कार किया और जब वो महिलाएं पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस उनकी कंप्लेंट पर ध्यान नहीं देती थी। इसी वजह से जब एक बार कोर्ट रूम में इस मुजरिम की सुनवाई होनी थी तो कस्तूरबा नगर की 200 से भी ज्यादा महिलाओं ने तंग आकर कोर्ट में ही इस मुजरिम को मौत दे दी। और जिस हिसाब से देश में हालात बन रहे हैं, हमें तो यही लगता है कि अब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए इसी तरह के कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वरना नियम कानूनों से तो धीरे धीरे सबका विश्वास उठ सा गया है। नंबर 2, भारत की सबसे ऊंची जगह। एक वक्त हुआ करता था जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जहां इसकी शोहरत का बोलबाला दुनिया भर में था। पर अब परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गया है और अब हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में नहीं आते, लेकिन हमारी ऊंचाई अभी भी किसी भी देश को हैरान कर सकती है। क्योंकि शायद आपको ना पता हो, पर सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा कॉम्बैट जोन माना जाता है, जहां इसकी ऊंचाई पानी के स्तर से 5700 मीटर ऊपर है। नंबर 3, दुनिया की सबसे लंबी गुफा। हमें पता है कि ये बात सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया की सबसे लंबी गुफा भारत में ही मौजूद है, क्योंकि हमारे भारत में नायाब चीजों की कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से मेघालय में मौजूद कैरमपुरी को दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव माना जाता है, जिसे 2016 में डिस्कवर किया गया था। अगर हम इस गुफा की लंबाई की बात करें तो यह करीब 24,583 मीटर लंबी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भारत की 10 सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से 9 अकेले मेघालय में ही मौजूद हैं। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा बरगद का पेड़ मौजूद है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तिम्मामा मारीमीमानू गांव में 550 साल पुराना बरगद का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें करीब 1100 शाखाएं हैं। और तो और ये पेड़ 2.1 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। इसी के साथ ये दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा पेड़ है, जो 500 सालों से भी अधिक समय से इसी जगह पर खड़ा हुआ है, जो कि वाकई में काफी आश्चर्य वाली बात है। नंबर 5, भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च। दोस्तों, हमारे भारत में की जाने वाली हर नई चीज अनोखी होती है, फिर चाहे वो रॉकेट लॉन्च ही क्यों न हो। क्योंकि हमारे भारत में सबसे पहला रॉकेट लॉन्च सन 1963 में केरला के एक थुम्बा नामक गांव में हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि यह रॉकेट इतना हल्का था कि इसे साइकिल पर लाद कर थुम्बा पहुंचाया गया था। यह भारत का पहला सफल साउंडिंग रॉकेट लॉन्च था, जो कि चर्चा में आया था। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह रॉकेट लॉन्च इसरो के चेयरमैन डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उनकी टीम में हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। नंबर 6, बारिश का कहर। भारत में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में ही होती है। शायद ये बात आपको कहीं ना कहीं पता होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेघालय की कौन सी जगह है जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो दोस्तों, इस जगह का नाम है मौसिनराम। यही जगह है जहां पर बारिश का कहर दुनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है कि मजदूर यहाँ पर पूरे बदन को ढकने जैसा छाता पहनते हैं और किसी को भी ये नहीं पता कि कब बारिश हो जाए, जिस वजह से लोग अपने घरों से तो सूखे सूखे निकलते हैं,
लेकिन घर पहुंचने तक उनका बदन बारिश के पानी से गीला हो चुका होता है और अधिकतर लोगों के साथ यही होता है। नंबर 7, सोने का देश। दोस्तों, कभी हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि ये बात पुरानी हो गई है, लेकिन अब इसका ये मतलब तो है कि हमारे देश से सोने का नामो निशान ही खत्म हो गया है। क्योंकि दोस्तों, भारत की महिलाओं के पास इतना सोना है जितना दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक सर्वे में पाया गया कि दुनिया भर का 11% सोना भारत में मौजूद महिलाओं के पास है, जिसे वो अपने श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में इतना ज्यादा सोना तो दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में मौजूद कुल सोने को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रखे सोने से अगर मिला दिया जाए तो भी भारत में मौजूद सोना ज्यादा ही निकलेगा। नंबर 8, मैग्नेटिक हिल। लद्दाख के सड़कों पर सफर करना तो हर भारतीय के लिए एक सपना जैसा होता है, जहां आप में से कई सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी तो लद्दाख यात्रा का ख्याल अपने मन में लाए ही होंगे। पर क्या आप लद्दाख में मौजूद मैग्नेटिक हिल के बारे में जानते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ नहीं जानते हैं तो ये सुनकर आपको वाकई में आश्चर्य होगा, जहां लद्दाख में एक ऐसी भी जगह है जो कार को बंद करने के बावजूद उसे ऊपर खींच लेती है। इसी वजह से कई सारे लोग इस जगह पर आकर अपनी बंद गाड़ियों को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे ये जगह ग्रेविटी के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है, जो वाकई में काफी अमेजिंग है। नंबर 9, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय। दोस्तों, हमारा देश चाहे जैसा भी क्यों न हो, लेकिन जब बात पढ़ाई लिखाई की आती है तो हम वाकई में दुनिया को पछाड़ने का जज्बा रखते हैं। इसी वजह से तो दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय और कहीं नहीं बल्कि भारत का तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसे 6 से 7वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था। यहाँ लगभग 10,000 से ज्यादा छात्र आयुर्वेद से लेकर वेद, वेदांत, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, ललित कला और हस्त विद्या की शिक्षा ग्रहण करते थे। अंत में है नंबर 10, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। यूं तो भारत में अधिकतर लोग हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वालों की कोई कमी है। दोस्तों, अमेरिका के बाद भारत पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या करीब 13 करोड़ के आसपास है और यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि दुनिया के 10% अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में ही रहते हैं। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो आप किसी भी तरह से बाकियों से कम हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि जिस तरह अंग्रेजी और चाइनीज दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है, उसी तरह हिंदी का नाम भी होना चाहिए। बाकी आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।